शब्द से वो गुणों का सानिध्य प्राप्त नहीं, क्योंकि दोष किससे बनते हैं? गुणों से बनते हैं। तो गुणों से रहित है, जो गुणों से रहित है, जिसमें चंचलता रहित है, वो ब्रह्म है। ये लक्षण जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा यहाँ लक्षण बनता है। और उसको कहते हैं निर्दोषमि समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इसलिए वो ब्रह्म में स्थित है, जो सबका जो किसी के आश्रित नहीं है, वही सबको आश्रित देता है। जो किसी का आश्रित नहीं रहता वो सबको आश्रय देता है, और जो किसी के आश्रित रहता है वो सबको आश्रय नहीं दे सकता। पेड़ के नीचे पेड़ नहीं होता। किसी वृक्ष के नीचे एक वृक्ष और लगा दें तो नहीं होता, क्योंकि दोनों स्वतंत्रता चाहते हैं। तो ये निर्दोष और सम ब्रह्म है, और इस ब्रह्म में जो स्थित हुआ है वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इसलिए वो ब्रह्म में स्थित हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही होता है। क्योंकि ब्रह्म आपकी आत्मा है। यदि ब्रह्म आपसे अन्य होता तो आप ब्रह्म नहीं होते, आपका दृश्य होता, आप उससे अलग होते। यहां ब्रह्म आपकी आत्मा है, स्वयं स्वरूप है, तो इसलिए आप वही है। श्रुति कहती ब्रह्म आत्मैवेदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम। ब्रह्म ही है, सब है, आत्मा ही सब है, क्योंकि परिच्छिन्नता टूट गई। तो तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, वो ब्रह्म में स्थित। और ऐसी स्थिति को प्राप्त जिन्होंने इस ब्रह्म तत्व को जाना है, उनमें यही स्थिति होगी। और आगे 20वें श्लोक में बताते हैं, ये उस तत्ववेत्ता का व्यवहारिक रूप है, अथवा इसको कहें कि जीवन मुक्ति है। ये जो श्लोक चल रहे हैं, 17वें श्लोक में बोध हुआ है, 18वें श्लोक में उसका व्यवहार है, और 19वें श्लोक में भी व्यवहार है। अब 20 श्लोक में भी इनको हम एक प्रकार से कहें जीवन मुक्ति के लक्षण भी इनको कह सकते हैं। जैसे गीता में अनेक जगह हैं, 3 जगह तो स्पष्ट ही कहे हैं, 12वें अध्याय में, दूसरे अध्याय में, 14वें अध्याय में। लेकिन यत तत् कहीं कहीं बीच बीच में भी उन जीवन मुक्त के लक्षण हैं। तो ये भी जीवन मुक्त का ही लक्षण है। न प्रहसेत प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मित ब्रह्मणि स्थितः। ये भी ब्रह्मवेत्ता का ही लक्षण बताया कि न प्रहसेत प्रियम प्राप्य, वो प्रिय वस्तु को प्राप्त करके वो खुशी नहीं होता, फूला नहीं समाता, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि में प्रियता अप्रियता है नहीं। और अप्रिय वस्तु को होकर के वो उदास नहीं हो जाता है कि वो दुखी हो जाए, क्योंकि वस्तु की सत्यता है ही नहीं उसकी दृष्टि में। तो वो कौन है? स्थिर बुद्धि है, असम्मूढ़ है, ब्रह्मवित् है। 3 विशेषण।
और वो ब्रह्म में स्थित है। स्थिर बुद्धि, असमूढ़ और ब्रह्मविद, इन विशेषणों से युक्त हुआ वो ब्रह्म में स्थित है। अब इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः